जो बेटियां लापता है 2016, 17, 18, 19 और 20 में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट है। उसका मेरा थैला मेरे बैग के अंदर, मैं सबूत साथ लेकर चलता हूं मिस्टर मोदी। इसके अंदर पैक रखा हुआ है 41,621 महिलाएं जो बेटियां गुम हुई हैं गुजरात की। और वहां पर एक सीनियर आईपीएस अधिकारी मिस्टर सिन्हा ने कहा उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेला गया। तो 2016 से केंद्र में मोदी तुम्हारी सरकार है और गुजरात में भाजपा की सरकार है। इन दोनों में से गुजरात की बेटियों को धंधे में धकेलने वाले वो आरोपी अपराधी कौन है? और ये तो 2000 राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट है। एक की एफआईआर है गुमशुदगी की 2021 की, और 22 और 23 की रिपोर्ट अभी निकालनी बाकी है। अगर वो रिपोर्ट भी हम निकाल दें, ये आंकड़ा 60,000 गुजराती बेटियों का हो सकता है। तो असल फिल्म बननी चाहिए थी गुजरात पर, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज साहब, फिल्म बननी चाहिए थी गुजरात की बेटियों को जिनको देह व्यापार के धंधे में धकेला गया भाजपा के केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार के माध्यम से। और आपने स्टोरी बना दी, कहा कि वो बना दी आपने केरल की, और केरल की स्टोरी में भी जिस प्रकार हमारे देश में सबसे बड़ी बात है डिफेंस के रिसर्च के लिए सबसे बड़ा डीआरडीओ का निदेशक डायरेक्टर प्रदीप आईएसआई का एजेंट है, उसी तरीके से तुमने षड्यंत्र के तहत केरल में भी 3 संदिग्ध लड़कियों को ढूंढ निकाला जिनके आईएसआई के साथ संबंध बताए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अंधभक्तों, वो एक्टिंग करने वाली लड़की भी, उसका पति भी मुसलमान है। उसने टंकी की चोट पर कहा कि जिसको तुम बहुत उछल कूद कर रहे थे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से अपील करता हूं, लापता होती हो गुजरात की बेटियां, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर दर्ज हो हर थाने में 41,621 की, तब मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी, तमाम जिन जजों ने इसकी सुनवाई की, उनसे मैं अपील करता हूं, आप कहें तो मैं 41,621 गुजरात की बेटियों की लापता की एफआईआर की सूची पूरी कॉपियां सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की ताकत रखता हूं। आप पूछिए केरला स्टोरी बनाने वालों ने कहा 30,000 अपने बाप की संतान है तो 300 गुमशुदगी की रिपोर्ट केरल की बेटियों की पेश कर दे, मैं मान जाऊंगा। रावत जी आज सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है बंगाल सरकार को और तमिलनाडु सरकार को, जो वहाँ पे बैन किया गया था। सरकार ने कहा कि जब पूरे देश में चल सकता है तो ये जो केरला स्टोरी है वो तमिलनाडु में बंगाल में क्यों नहीं चल सकता है? देखिए नहीं, ये गलत, अगर आपने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से अपील करता हूँ, हम कह रहे हैं जज भी देखेंगे। एक मिनट सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कहाँ दिखाया जा सकता, नहीं दिखाया जा सकता है, ये ठीक आपको बताना चाहता हूँ कहाँ। अरे भाई उत्तर प्रदेश टैक्स फ्री कर दिया, इसके पीछे रुचि की बात भी मैं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री भी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और चुनाव पे वोट कम, और केरला स्टोरी की ज्यादा प्रचार प्रसार मोदी कर रहे थे। हम ये कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को, हो सकता है कि अगर ये संज्ञान नहीं है कि 41,621 लड़कियां गुम हुई गुजरात की, तो फिल्म गुजरात पर बननी चाहिए ना। हम ये भी कहना चाहते हैं फिल्म अगर बेटियों के लापता गुम होने की, और उसमें कौन गारंटी है कितने आईएसआई के साथ जोड़ दिए होंगे, कितनों को आईएस के साथ जोड़ दिया होगा, क्या गारंटी है जब हमारे देश में आरएसएस का सबसे बड़ा कार्यकर्ता डीआरडीओ का निदेशक आईएसआई के लिए जासूसी कर सकता हो। तब ऐसी स्थिति में गुजरात से लेकर केंद्र तक दोहरी, मैं कहता हूं डबल इंजन की सरकार में फिर कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को एक और खुला भी करना चाहिए कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। और मैं फिर कहना चाहता हूं हमारे देश में गुजरात के झूठों पर, मुझे गुजरात का झूठ बोलना पड़, झूठों पर, ठगों पर भी पिक्चर बननी चाहिए, किस तरीके से लोगों को ठगा जाता है, कैसे झूठ परोसा जाता है। मॉडल है सर, क्या बात कर रहे हैं, प्रदेश का मॉडल है गुजरात। कैसा मॉडल है? मोदी जी देखा है 2014 नहीं, देखिए गुजरात जब है, गांधी का गुजरात तो पूरा दुनिया का मॉडल है, गांधी का गुजरात। और आप मोदी के गुजरात का जिक्र करते हो, हमारे देश के अंदर एकदम उठा करके देखिए जिन जिन जगहों पर मोदी भाषणबाजी कर रहे हैं वहां भाजपाई चुनाव हार रहे हैं। मैं कर्नाटक का भी जिक्र करूं, 72 सभाएं की है मोदी और अमित शाह ने, और कितनी सीटें उनको मिली हैं, और 49 सभाएं की है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने, उनको ज्यादा सीटें मिली है। ये लोकसभा की तैयारी है। कौन सी वाली? ये जो आपके केरला स्टोरी, कर्नाटक में जो रिजल्ट आया, लोकसभा की तैयारी है। देखिए कर्नाटक, हाँ देखिए मैं तो ऐसा भी देख रहा, कई मंदबुद्धि के लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने परोस दिया है। मैं आपका राजनीतिक ज्ञान शुरू करता हूं, कई लोग सोशल मीडिया में गलत प्रचार कर रहे हैं। इस समय जब ये फ्री हैंड हो गए थे लोकसभा राज्यसभा में, हम कर्नाटक के मतदाताओं को बधाई देना चाहते हैं। कर्नाटक के मतदाताओं ने जब इन्होंने मानेश्वर का जो सोनू मानेश्वर है हत्यारा, उसको बजरंगबली के साथ जोड़ने का काम किया, कहाँ हनुमान और कहाँ
ये इनके गुंडे बजरंगी वाली उसको जोड़ने का काम मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जितना मर्जी, एक तो अमित शाह ने चुनौती दी है, क्या चुनौती दी? दंगे कराएगा। मैं फिर एक अपील करता हूँ हर एक कर्नाटक वासी से, जहाँ कहीं दंगा हो और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज जो केरला स्टोरी को सुन रहे हैं, मैं अपील करता हूँ मेरी बात भी सुने। तत्काल इसके अमित शाह के खिलाफ गुजरात और कर्नाटक में दंगा फैलाने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरा, मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दंगा फैलाने की धमकी देने वाले को खारिज कर दिया और हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की जिम्मेवारी कर्नाटक ने निभाई है, हमको लगता है दूसरा काम जो बड़ी ताकत के साथ किसने कहा, हमारे देश में कांग्रेस ने दावा किया वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने वाला है। किसी दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र की मंजूरी बहुत जरूरी होती है और केंद्र की तरफ से आपने देखा कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से उछल करके बजरंग बली के नारे लगाते बजरंग दल के पक्ष में, इसलिए हमें लगता है वो संभव नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सिद्धारमैया से अपील करता हूँ, मैं नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आपसे अपील करता हूँ ये दंगे करे, इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा डाल करके जमानत के लाले पड़ जाए, ऐसी धाराओं के तहत आपको इनको बुक करना चाहिए।